गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता मिश्रा। और हम देख रहे हैं फ्रेंड बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस पेपर 1 एंड 2 के लिए, मतलब 6 to 8 और 9 to 11 के लिए है। तो हमारे जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमने 314 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और आज हम 315 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड। और आपको बता दें कि हम शिक्षण कला एवं दक्षता, जो हमारा टॉपिक है स्टेट में 30 नंबर के लिए, तो इसको भी हमने कवर किया है यूथ कंपटीशन की बुक से। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो भी नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। और आप निरंतर पढ़ने के लिए टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। और आज हम देखते हैं पहला यानी 315 नंबर का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से किसी ने भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस बैठक की समिति कब हुई थी फ्रेंड? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी और लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। अर्धरात्रि का मतलब आधी रात में ही। और उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस के संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था, मतलब जो भी जुड़े हुए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका। तो इसमें प्रश्न क्या था फ्रेंड? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इनमें से सभी ने किया था। ठीक है, इनमें से लगभग सभी लोग जुड़े थे। महात्मा गांधी ने तो किया ही था, लेकिन BR अम्बेडकर नहीं थे। तो ऑप्शन तो सी होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों इसमें डी दिया है। तो आप देख लीजिएगा, एक बार इसको गूगल कीजिएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को या 16 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो डांडी, असहयोग, खिलाफत या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने फ्रेंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति अपने भारत आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे श्री राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर एनी बेसेंट। तो फ्रेंड क्या पूछा क्या गया है? भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष पूछा गया है। तो समिति के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और आप जान ही रहे हैं कब हुआ था यह? तो वर्धा में हुआ था 1942 में ही। और कांग्रेस की समिति की बैठक किसने की? क्योंकि अध्यक्ष भी यही थे तो बैठक भी यही करते, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और शामिल कौन कौन हुए थे? तो सरोजनी नायडू, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, GB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, JP कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए, अगला प्रश्न ही है फ्रेंड, कि अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप देख लीजिए कौन थे। चैम्बरलेन थे, चर्चिल थे और क्लीमेंट एटली थे या फिर मैकडोनाल्ड थे। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चर्चिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो कहाँ पे कैद किया गया था आपको बताना है। यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खान पैलेस में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, आगा खान पैलेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आगा खान पैलेस पड़ता कहाँ है फ्रेंड? तो आगा, पहले तो ये जानेंगे
कि ये भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो वर्धा में ही हुआ था। कांग्रेस की समिति द्वारा पारित 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को के द्वारा हुआ था, और नेता जो लोग जुड़े थे सभी को बंदी बना लिया गया था, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे हुआ था फ्रेंड, तो ये अहमदनगर के किले में रखा गया था। ठीक है, ये प्रस्ताव जो था अहमदनगर किले पे रखा गया था। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो बिहार के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। या अपना उत्तर आपको निम्नांकित कोटों में चुनना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए एक तो राइट है, क्योंकि बिहार हम स्पेशल पढ़ ही रहे हैं, तो ये बिहार हो जाएगा। और दूसरा अगर पूछा जाए तो फ्रेंड संयुक्त प्रांत, मतलब सभी प्रांत में था। ठीक है, ये आंदोलन का प्रभाव जो है सभी प्रांतों में थोड़ा बहुत देखने को मिला था, इसलिए 1 और 4th ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में, या फिर बांकीपुर जेल में। तो फ्रेंड कहाँ किस जेल में भेजा गया था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट देखेंगे 323 नंबर क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल लाए गए थे रांची, मुंगेर, पटना या फिर भागलपुर। इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है फ्रेंड। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को फ्रेंड जेल से ये भागे थे। ठीक है, किंतु मुजफ्फरपुर में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन्हें भेजा कहाँ गया था, तो इन्हें भेज दिया गया था बक्सरपुर जिले में। ठीक है, बक्सर जेल में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन। तो योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे फ्रेंड, तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, बक्सर जेल में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, सजदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम या रफ़ी अहमद किदवई, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा फ्रेंड। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, क्योंकि भागे तो थे, दीवार लांघ कर भागे थे, कौन, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, 325 नंबर का क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया वो थे, तो वे कौन थे फ्रेंड। हाँ, चलिए फ्रेंड हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम कोड को देखेंगे लास्ट में, क्योंकि सारा आ नहीं रहा है। तो देखिए नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, तो दूसरा क्या दिक्कत है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन है और दूसरा कारण है, दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताइए कौन सा सही है। तो फ्रेंड पहला कथन है कि राष्ट्रीय सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, और कारण है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता देर में होगी। तो क्या ऑप्शन राइट होगा, मतलब ए और आर दोनों सही, ए की सही व्याख्या आर करता है, ए आर दोनों सही, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता, या सत्य है परंतु आर असत्य है, या असत्य है परंतु आर सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, सत्य है परंतु आर असत्य है, क्योंकि आर जो है सही नहीं है, और जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना
1942 में हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और किसके द्वारा हुई है फ्रेंड? तो ये 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा टोक्यो में एक सम्मेलन के आयोजन में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें 1945 से 46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमे के पक्ष में पेश वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूलाभाई देसाई, KM मुंशी, सरदार पटेल। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930, 8 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1946। तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। किसने की थी फ्रेंड? तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्रता भारत अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक है, जिसमें ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। जापान के, तात्कालीन बर्मा के, सिंगापुर के या फिर तात्कालीन माल्या में? तो फ्रेंड ये सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर या भगत सिंह। तो INA किसके दिमाग की उपज थी फ्रेंड? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या BR अम्बेडकर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी फ्रेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सरदार सिंह जी राणा, जयप्रकाश नारायण, लक्ष्मी सहगल या सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश ने जोड़ा? भारत, इटली, जर्मनी या फिर जापान। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जर्मनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर इनमें से किसी के साथ नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनमें से किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये अस्थाई क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को सर्वमान्यमति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अच्छा, अस्थायी तो ये थे, अस्थायी कौन था आप कमेंट कीजिए। राजेंद्र प्रसाद थे क्या? नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े? INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। जयप्रकाश नारायण, वैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड कौन जुड़े रहे बताइए आप। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राम नारायण प्रसाद जुड़े रहे। ठीक है, और नेक्स्ट सम्मेलन करना है फ्रेंड, कूट तो चलिए हम मिलान करते हैं फ्रेंड। बारदौली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? ये तो गुजरात में हुआ था, तो ए का दूसरा। ठीक है, और चौरा चौरी कहाँ पे हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्टेट में हुआ था ना, तो 2 का 4। और यरवदा कहाँ पे हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था,
नोआखाली पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन भारत में आया था 42 में या फिर सब में 42 ही है, तो कब आया था बताइए अब। तो फ्रेंड ये 24 मार्च 1946 में आया था। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों अलग अलग है। तो ठीक है, एक 42 में आया था और एक 1946 में आया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड एटली, स्टेफोर्ड क्रिप्स, या फिर क्लीमेंट एटली, या सर पी लॉरेंस। तो फ्रेंड सर पी लॉरेंस। ठीक है, जबकि क्रिप्स मिशन अगर पूछे तो ये स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया था, मतलब इनके नेतृत्व में किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, बेबल, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बेबल नहीं थे। आगे चलते हैं 344 नंबर क्वेश्चन पर, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू, J.B. कृपलानी, या सी राजगोपालाचारी। कौन सही था फ्रेंड? तो फ्रेंड अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने क्रिप्स और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी। ठीक है, वार्तालाप किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, J.B. कृपलानी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, J.B. कृपलानी। और अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो सेम आंसर है फ्रेंड, J.B. कृपलानी। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो J.B. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू। तो क्या पूछा क्या गया? 47 की बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और हमने बताया था आपको ये अस्थाई सभा के अध्यक्ष थे, अस्थाई। और अस्थाई कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बड़ा सा आपके लिए, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, क्योंकि वे सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना ये सारे से जुड़े हुए थे। ठीक है, सारे के विरुद्ध थे, चाहे वो फांसीवाद हो, चाहे नाजीवाद हो, या फिर साम्राज्यवाद, तीनों के विरोधी थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया 1833, 1853, 1858, या फिर 1882। तो फ्रेंड 1853। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? जो भी हम प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं इसी सिद्धांत की बात हो रही है। तो फ्रेंड 1853 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। तो 1853 में चार्टर एक्ट की भी व्यवस्था की गई। ठीक है,
और उसके अन्य पदाधिकारियों को वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। निश्चित कौन करेगा? सरकार तय करेगी, लेकिन पे कौन करेगा? तो ये कंपनी तय करती थी, जहाँ पे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और उसमें 6 क्राउन मनोनीत किए गए। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट? तो फ्रेंड 1786 का एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना या जिम्मेदार की केंद्रीय सरकार? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट आपका मिलान वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, मिलान करते हैं पहले। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये इसके लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तकें हैं एक तरफ लेखक हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक हैं फ्रेंड ताराचंद। ठीक है, ऑप्शन पहले का पहला ही। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक फ्रेंड कौन है? तो इसके लेखक हैं फ्रेंड के दत्ता हैं। ठीक है, बिहार के दत्ता। ठीक है, तो पहले का पहला और दूसरे का कौन सा? ई। ठीक है, ई का मतलब फिफ्थ। चलिए ठीक है, ऐसे लगाते हैं हम ए ई। ठीक है, ए और ई। और नेक्स्ट है आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। ठीक है, 3 का एफ बंकिम चंद्र चटर्जी, तो 3 का एफ हो गया। ठीक है, और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस किसका है? तो फ्रेंड 4 का सी होगा ना, फिर राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो सी हो गया, AEFC। और एक बच रहा है अवर इंडियन मुसलमान्स, आवर इंडियन मुसलमान्स, ये होगा WW हंटर। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो ऑप्शन सी AEFCB। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होता है। एक बार हम फिर से देखें क्या? चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। ठीक है, ताराचंद। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसका कौन है? तो के दत्ता हैं। ठीक है, तो ए ई। ठीक है, उसके बाद आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, एफ हो गया। और प्रीसेप्स जीसस, ये हो गया राजा राम मोहन राय, तो सी। और अवर इंडियन मुसलमान, तो इसका होगा WW हंटर। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था रामनाथपुरी ने, GD कुमार, लाला हरदयाल या फिर तारक नाथ दास ने? किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तारक नाथ ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखिए, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वेलेंटाइन सिरोल कौन था? ठीक है, चिरोल अलग हैं, वेलेंटाइन सिरोल अलग है। तो इंडियन अनरेस्ट वेलेंटाइन सिरोल थे। नेक्स्ट देखिए,
उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बेरी बेरी IMP, इसको लगाइए सबसे पहले। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या फिर डॉन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंडियन नेशन। और नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। झंडा गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरणगुप्त या फिर श्यामल लाल पार्षद। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, श्यामल लाल पार्षद। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। 5 वर्ष की, 6 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की या फिर 8 वर्ष की। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 6 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष की आयु में नहीं फ्रेंड, मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गई, मतलब कितने साल की जेल हुई थी, ठीक है। मैं भी थोड़ा शौक लगा मुझे भी कि 6 वर्ष की आयु में जेल कैसे हो सकती। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी फ्रेंड, कितने साल के लिए हुई थी, कितने ईयर के लिए हुई थी? तो 6 वर्ष के लिए, ठीक है, 6 ईयर्स। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। तो जमनालाल बजाज, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, AM अंसारी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी राजगोपालाचारी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंट, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ओकालिंग, नादास्त्र, मारवा या फिर पाली। तो फ्रेंड मारवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा या फिर राबड़ी देवी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान, सरदार पटेल, AM जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो कौन थे फ्रेंड? लियाकत अली खान थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को उनके मंत्रिमंडल को लीग नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सरदार पटेल ने कही थी। नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त था, रक्षा, गृह या खाद्य एवं कृषि। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है फ्रेंड, खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। और इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिली है, याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? वेरी वेरी आईएमपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये बिहार के रहने वाले थे, अस्थाई सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थाई सभा। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत छोटा सा है लेकिन पूछा बहुत जाता है। ठीक है, अस्थाई, अस्थाई, प्रारूप, ये तीनों तो रटे होने चाहिए आपको। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? गोगरी, इंद्रपुर, पेमा या अमरहरा? तो फ्रेंड ये अमरहरा से थे। ठीक है, अमहरा से। और पटना के निवासी थे, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता भी थे। नेक्स्ट देखिए, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर कैंप जेल, भागलपुर जेल या हजारीबाग जेल? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट देखिए, विश्व शांति आपसी सहयोग स्थगित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्षता, पंचशील, शांतिपूर्ण अस्तित्व। गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण अस्तित्व या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड। ठीक है, गुट निरपेक्षता का गठन किया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? महात्मा गांधी, JL नेहरू, GV पंत, सरदार पटेल, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, सरदार पटेल। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? भूमिहार, राजपूत, कायस्थ या फिर कुर्मी? तो फ्रेंड कुर्मी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी या चिराग अली? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड, अब्दुल कलाम आज़ाद। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन बीन्स फ्रीडम, याद रखेंगे, इंडियन बीन्स फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचार्य, सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद या BR अम्बेडकर? तो BR अम्बेडकर तो प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद तो अस्थाई थे। सी राजगोपालाचार्य ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखिए, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1757 या फिर 1765, 1763 क्या 73 या फिर 1793? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1773। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, अभी आपने देखा 1773 में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919?
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। चलिए 381 क्वेश्चन को देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो 1915 से 14, 1925 25, 1928 से 25, 1925 से 29। तो फ्रेंड 1925 से 25 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैथरीन मेयो, एडल्फ हैक्सल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे। वे महात्मा गांधी के दोस्त थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट, और ये आपका टॉपिक है, नया टॉपिक, भारत की राज्य व्यवस्था। तो हम इसको कल देखते हैं, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक है तो कल देखेंगे इसको। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। हमारे जो भी मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और